नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, भूमि राजस्व सुधार विभाग द्वारा जो है अति आवश्यक सूचना जारी किया गया है। यहाँ पर दोस्तों इस सूचना में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जितने भी भूदान में पर्चा के माध्यम से अगर जमीन मिले हैं वो सारे पर्चाधारियों को तुरंत से तुरंत जो है, अगर वो भूदान के माध्यम से अगर जमीन मिला है तो वो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके यहाँ पर आपको देना होगा। देखिए दोस्तों, हम आपको पहले क्लियर कर दूं कि भूदान में जितने भी पर्चा के माध्यम से अगर आपको ज़मीन मिले हैं, चाहे वो सरकारी ज़मीन है, चाहे वो गैर मजरूआ मालिक ज़मीन हो, चाहे बहुत सारे ज़मीन होते हैं जो कि पर्चा के माध्यम से आपको मिलते हैं। अगर इस तरह के अगर भूदान में आपको ये ज़मीनें मिले होंगे तो ये सारे ज़मीनों का डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना बहुत अति आवश्यक होता है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि क्या अति आवश्यक सूचना जो है जारी किया गया है ताकि आपको भी जानकारी हो सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जो है एक अति आवश्यक जो है नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें भूदान संबंधित जितने भी भूमि वितरण किए गए थे इसके लिए जो है कि जांच आयोग गठित किया गया है और इस जांच आयोग के माध्यम से ये जितने भी ये सरकारी ज़मीनें हैं, चाहे गैर मजरूआ मालिक ज़मीनें हैं, वो जो पर्चा जिसका बना हुआ है, यानी कि पर्चा के माध्यम से जो है बंदोबस्त किए गए हैं और भूदान में आपको मिले हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको सेंड करने होंगे इस आयोग के पास। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि बताया रहे हैं कि भूदान भूमि के अधिदाताओं के लिए आवश्यक नोटिस है, जो कि ये नोटिस जो है भूदान वितरण जो है जांच आयोग द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। और इस नोटिस में दोस्तों ये बताया रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल राइट जुडिकेचर कोर्ट संख्या जो है 4126/1991 में पारित आदेश के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना द्वारा संकल्प संख्या जो है 911/7 दिनांक 2/11/2017 द्वारा भूदान भूमि वितरण जांच आयोग का गठन किया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक आयोग का गठन किया गया है जो पर्चा के माध्यम से, यानी कि भूदान द्वारा जो जमीन बांटे गए थे वो सारे जमीनों का यहाँ पर जाँच होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयोग को भूमि से संबंधित विभिन्न बिंदुओं का जांच दायित्व दिया गया है। यानी कि दोस्तों जो जांच आयोग गठित किया गया है उनको न्यायालय द्वारा यहाँ पर ये आदेश दिए गए हैं कि आप इन बिंदुओं पर जो है यहाँ पर जांच कीजिए और उसके लिए निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। हालांकि दोस्तों अगर आपका मान लीजिए इस तरह का ज़मीन है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इन जांच आयोग को आपको सबमिट करना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया रहे हैं कि अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित सूचना आयोग द्वारा विस्तृत जांच किए जाने हेतु निम्नलिखित पते पर यथाशीघ्र भेजें। भूदान संबंधित अधिदाताओं का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर आपको सेंड करना होगा। साथ में उन्हें उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र की प्रति आपको सेंड करना होगा। इसमें भूदान भूमि अधिदाताओं को आवंटित भूमि का विवरण जैसे खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, मौजा, थाना संख्या एवं अंचल का नाम आपको सेंड करना होगा। दाखिल खारिज अगर हो चुका है, अगर आपका नहीं हुआ है, जो भी स्थिति में अगर वो भूमि है तो उसका आपका सेंड करना होगा कि इसका दाखिल खर्च हुआ है कि नहीं। अगर हो गया है तो आपको जो भी अंचल द्वारा आदेश है उसका प्रति भी आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। देखिए दोस्तों, भूदान भूमि के अधिदाताओं के नाम अंचल कार्यालय द्वारा दाखिल खारिज को स्वीकृत करते हुए जमाबंदी प्रारंभ किया गया है, लगान रसीद निर्गत किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका पूरा जो है डिटेल आपको इस जांच आयोग के पास आपको सेंड करना होगा। यदि आपको पर्चा के माध्यम से, यानी कि भूदान वाला ज़मीन आपका है, तो आपको जो पर्चा के माध्यम से बंदोबस्त किए गए थे वो आपको सारा डिटेल आपको सेंड करना होगा। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि विवाद की स्थिति में न्याय जो है निर्णय लेंगे यहाँ पर, और विवाद यदि किसी न्यायालय में निर्णय है आदेश हेतु लंबित है तो न्यायालय का नाम एवं वाद का विस्तृत विवरण दे। यानी कि इस तरह की ज़मीन जो है भूदान में आपको ज़मीन मिला हुआ है और उस पर अगर कोई विवाद चल रहा है, चाहे भूदान आपको पत्र तो मिल गया है लेकिन अभी तक उस पर अगर दखल कब्जा आपका नहीं है, तो इस तरह के ज़मीन पर जो है अगर न्यायालय का अगर कोर्ट अगर केस चल रहा है तो वहाँ पर आपको पूरा विवरण आपको देना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भूदान भूमि के अधिदाताओं को आवंटित जमीन पर उनका दखल कब्जा है अथवा नहीं। यदि अधिदाताओं का जमीन दखल कब्जा में नहीं है तो ऐसी स्थिति में जिनके किसके दखल में है ये भी आपको पूरा डिटेल आपको सेंड करना होगा, ताकि अगर इस तरह का ज़मीन है तो उसके बेदखल करके दखल जो है वैध जो है पर्चाधारी को यहाँ पर दखल दिलाया जा सके। अन्य बिंदु जो है अगर आप चाहते हैं तो वो भी जो है इसमें आप ऐड कर सकते हैं जो कि भूदान संबंधित होंगे। अगर दोस्तों मान लीजिए उपयोग बिंदु का सूचना आयोग के निम्न पते पर उपलब्ध कराए, यहाँ पर जैसे कि सारे यहाँ पर जानकारी दिए गए हैं कि इस पते पर जो है आप जो है उपलब्ध करा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ जो है मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं जिस पर आप विस्तृत जो है जानकारी आप ले सकते हैं कि भूदान संबंधित आपका मान लीजिए पर्चा बना हुआ है तो आप जो है श्री विनोद कुमार झा, यानी कि यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर दिए गए हैं। हालांकि इनका डिस्टिग्नेशन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं कि किस पद पर है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो। और यहाँ पर श्री रामविलास पासवान है, यहाँ पर भी 2 नंबर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों,
अगर आपको ये भूदान संबंधित आपका भी ज़मीन है तो आपको ये सारे एड्रेस पर आपको ये सारे ज़मीन आपको सेंड करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर सदस्य भूदान भूमि वितरण जांच आयोग न्यू पुरनाई ऑफिस प्लॉट सेक्टर 9/84 पटना, ये एड्रेस आपको सेम टू सेम आपको चिपका देना होगा। जो भी आपका पोस्टल एड्रेस होंगे आपको यही एड्रेस आपको चिपका के आपको सेंड कर देने होंगे। अगर आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर भूदान संबंधित आपका ज़मीन है तो ये एड्रेस पर आप एक लिफाफा में बंद करके आप ये सारे जो है डॉक्यूमेंट जो है सेंड कर सकते हैं। तो आज का दोस्तों ये अति आवश्यक सूचना था जो कि भूमि राजस्व सुधार विभाग द्वारा जारी किया गया था, जो आपको बताना बहुत बहुत ज़रूरी था। अगर इस प्रकार के ज़मीन है तो आप जो है इस पते पर ज़रूर सेंड करें। मुझे आशा है कि ये छोटी सी सूचना आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों ये भूमि संबंधित आपको सूचना पसंद आए होंगे तो आप लाइक करके, अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।